आलू गोभी की इतनी टेस्टी सूखी सब्जी और साथ में पराठा। तो चलो शुरुआत करते हैं पराठा से। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप भर के आटा, जिसमें डाल दिया कसूरी मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, और फिर इन्हें मिला लो। फिर इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद डाल दिया अब इसमें पानी। पानी तो देखो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर पानी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से गूँथ भी लो। फिर से अच्छे से गूँथने के बाद अब ले लो आलू। आलू को ना छील लो। फिर आलू को छीलने के बाद अब इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। वैसे ज़्यादा भी छोटा नहीं किया मैंने, मीडियम साइज़ का ही रखा है। आप चाहो तो बड़े बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। फिर आलू काटने के बाद अब मैंने ले लिया टमाटर। और टमाटर की ज़्यादा छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को तो बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट लेना, क्योंकि इसे वैसे भी मिक्सी में ही पीसना है। तो देखो मैंने ले लिया मिक्सी जार, जिसमें डाल दिया सारे टमाटर, डाल दिया साथ में धनिया, हरी मिर्च के साथ छोटा टुकड़ा अदरक का, और फिर इन्हें घुमा लो। फिर इसे मिक्सी में अच्छे से घुमाने के बाद अब ले लो एक बर्तन। बर्तन में डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल, और तेल डालने के बाद डाल दो आधा चम्मच जीरा। और जब जीरा पक जाए तब डाल दो इसमें वही आलू जिसे मीडियम साइज़ में काट लिया था। फिर इसके बाद अब आलू को अच्छी तरह से पका लो। आलू को तब तक पका लो जब तक आलू एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जब आलू अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें गोभी भी। गोभी डालने के बाद एक बार इसे हल्का फुल्का चला भी लो। और फिर गोभी को तब तक पका लो जब तक गोभी भी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और गोभी को अच्छे से पकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया नमक। नमक के साथ थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी भी डाल दे रहा हूँ। फिर नमक हल्दी को भी इसके साथ मिला लो। फिर गोभी आलू के अच्छे से पकने के बाद मैंने एक पैन में डाल दिया 3 से 4 चम्मच तेल, आधा चम्मच से कम हींग भी डाल दिया है। फिर वो भी डाल दो, जिसे मिक्सी में घुमा लिया था। और साथ ही साथ डाल दिया आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे भी इसके साथ मिला लो। फिर इन सबको आपस में अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो आधा चम्मच से कम गरम मसाला। और गरम मसाला को भी मिक्स कर लो। और गरम मसाला मिक्स करके पहले तो ये मसालों को अच्छे से पकने दो। और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाए, इसमें से अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो जाए, तब डाल दो इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत थोड़ा सा डाला है। और कसूरी मेथी के बाद डाल दिया इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। और नमक को भी मिला लो। और फिर नमक को मिलाने के बाद जो आलू और गोभी पका लिया था, अब उसमें इसे डालना है। फिर दोनों को साथ में मिलाने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स भी कर लो। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने हरी मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल दो। साथ में बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया। और इन सबको डालने के बाद एक बार इसे दोबारा मिला लो। और गैस का फ्लेम कम करके अब इसे 3 से 4 मिनट पकने दो। और फिर इसके बाद अब इसे आप निकाल सकते हो। फिर जो पराठे के लिए आटा गूँथ लिया था, अब वो ले लो और इसका बना लो पेड़ा। फिर पेड़ा बनाने के बाद अब सबसे पहले तो इसके ऊपर डाल दो थोड़ा सा सूखा आटा। सूखा आटा डालकर हाथों से हल्का फुल्का दबाकर अब इसे बेल लो। हाँ, रोटी की तरह गोल ही बेल लेना। और फिर इसे गोल गोल बेलने के बाद अब इसके ऊपर लगा लो घी। फिलहाल तो मैं इसके ऊपर एक ही साइड से घी लगा रहा हूँ। घी लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल दो। और सूखा आटा डालने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर कर दूसरे साइड पे घी लगा लो। और इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसे दोबारा बेलना है। इस बार पराठे वाला शेप देना। फिर इसे इस तरह से बेलने के बाद अब डाल दो इसे सीधा गरम गरम तवे पर। वैसे जिन्हें पराठा बनाना आता है उन्हें बताने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं आता, ये पराठे की रेसिपी उनके लिए थी। फिर पराठे को दोनों तरफ से सेक कर निकाल लो, गरम गरम सब्जी के साथ खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब।